नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और हमने क्लास स्टार्ट कर रखी थी। स्टैटिक जीके की 2 क्लासें हो चुकी हैं और अभी और होनी बाकी हैं। स्टैटिक जीके धीरे धीरे पूरी करा देंगे। हिस्ट्री भी हमने स्टार्ट कर दी है। तो हिस्ट्री की आज पहली क्लास है और आज थोड़ा ये बता देंगे कि कौन कौन से चैप्टर होने वाले हैं और थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं आज। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस क्लास के अंदर, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, हाँ चल गया पेन। तो देखिए, प्राचीन भारत का इतिहास। सबसे पहले प्राचीन भारत का इतिहास हम पढ़ेंगे। तो उसमें प्राग ऐतिहासिक से स्टार्ट करेंगे भाई, पाषाण वगैरह, पाषाण युग, ताम्र युग, तो इन सब के बारे में डिटेल से जानेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, महाजनपद काल के बारे में पढ़ेंगे, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और मगध साम्राज्य, सिकंदर के बारे में, भारत में सिकंदर कब आया, कब उसकी मृत्यु हुई, मौर्य साम्राज्य, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, पुष्यभूति वंश, वाकटक वंश, गुप्त साम्राज्य, संगम वंश या फिर संगम युग, कुषाण वंश और भी शक वंश। ये सब चैप्टर हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो ये सारे चैप्टर हम प्राचीन इतिहास के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो प्राचीन इतिहास में यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मिडवल हिस्ट्री स्टार्ट होगी, फिर उसके बाद आधुनिक इतिहास स्टार्ट होगा। तो आइए हम इतिहास के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले इतिहास की बात आएगी, वहाँ इतिहास के पिता की भी बात आएगी। तो इतिहास का जनक, तो दोस्तों हम जानने वाले हैं इतिहास की बात आएगी। इतिहास का जो मतलब होता है, उसका अर्थ होता है इति यानी जो घटित हुआ था। इति यानी इतिहास यानी जो पूर्व में घटित हो चुका, मतलब ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। तो जो भी कल जो बीत गया वो भी इतिहास ही है। तो ऐसे हम इतिहास के बारे में थोड़ी अच्छे से जानकारी आपको देंगे और अच्छे से पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, इतिहास का जो जनक है, इतिहास का जो फादर है, वो कहते हैं हेरोडोटस को। इन्होंने एक बुक लिखी हिस्टोरिका। इनकी बुक क्या है? हिस्टोरिका। और ये कहाँ के निवासी थे? कहाँ के निवासी थे ये? यूनान के। कहाँ के? यूनान के निवासी थे और इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। तो सबसे पहले आप जानेंगे इतिहास का जो जनक है, फादर है, वो हेरोडोटस, बुक हिस्टोरिका, निवासी कहाँ का? यूनान का। तो अब इतिहास हम पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? इतिहास का सबसे पहले वर्गीकरण करेंगे, उसको भागों में बांटेंगे। तो इतिहास को हम कितने भागों में बांटते हैं? इतिहास को बांटते हैं 3 भागों में। सबसे पहले कितने? 3 भागों में बांटा जाता है। तो वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। एक तो प्राग ऐतिहासिक काल। क्या? एक तो प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा होता है ऐतिहासिक काल। क्या? ऐतिहासिक काल। तो इनका मतलब क्या होता है? आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल। देखिए, जो आदि मानव का युग था, उस समय ना वो लिखना जानते थे, ना पढ़ना लिखना जानते थे। तो उन्होंने ना कुछ लिखा, तो ना ही कोई लिखित साक्ष्य मिले। अब लिखित साक्ष्य नहीं मिलेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? तो प्राग ऐतिहासिक उसको बोलते हैं, जिसमें
ना ही कुछ लिखा गया है ना कुछ साक्ष्य मिले। तो उस युग को पाषाण युग भी कहते हैं। उस युग को क्या कहते हैं? पाषाण युग भी। तो इतिहास को 3 भागों में बांटा है, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल किसको बोलते हैं? आदि ऐतिहासिक काल बोलते हैं जिसमें आधा, आदि यानी आधा, जिसमें आधा ज्ञान हुआ हो, यानी लिख तो दिया पर वो पढ़ा नहीं जा रहा अपने से, भाई इतना कंफ्यूज होता है। अब उन्होंने लिख दिया, अब हम नहीं समझ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, भाई हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो अब वो बात समझ में नहीं आ रही हमें। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो लोगों को समझ में नहीं आ रही है। तो आदि ऐतिहासिक काल जिसमें लिखित साक्ष्य तो मिले परंतु पढ़े नहीं गए। ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य भी मिले और हम पढ़ भी रहे हैं उसको, जैसे मौर्य काल, बौद्ध काल, तो ये सब क्या है? इतिहास काल है। तो प्राग ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में? अब प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा है, तो वो देख लेते हैं हम। प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा है। तो दोस्तों बात आ जाती है प्राग ऐतिहासिक काल की। अब प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा है, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, यानी पहले वाला, बीच वाला और नया वाला। तो पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण 3 भागों में बांटा है। अब आगे चलते हैं। ये आपको अच्छे से समझ में आया ना? आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा होगा अच्छे से समझ में, इतने अच्छे से पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। तो आदि ऐतिहासिक को मैंने आपको बता ही दिया कि लिखित साक्ष्य मिले लेकिन पढ़े नहीं जा सके। सिंधु घाटी सभ्यता फॉर एग्जाम्पल, वैदिक सभ्यता फॉर एग्जाम्पल, तो ये सब। अब आगे जान लेते हैं हम इसके बारे में, थोड़ा इतिहास के बारे में आगे और जान लेते हैं थोड़ा। चलिए देख लेते हैं आगे। अब बाद में वेदों को पढ़ा गया। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है, वो लिखने का जो तरीका था ना, वो क्या था? जैसे अब हम लिखते हैं बाएं साइड से, जैसे भाषा को लिखने का तरीका। अब इसको हम हिंदी में लिखेंगे भाषा, जैसे ये भाषा हमने लिखा, तो ये कहाँ से लिखा? लेफ़्ट से राइट की तरफ। वो कैसे लिखते थे सिंधु घाटी सभ्यता में? राइट से लेफ़्ट ऐसे लिखते थे, उल्टा लिखते थे। तो भाषा का लिखने का तरीका क्या था? कुछ चिन्ह बनाए हुए थे, ऐसे ये चिन्ह बन रहे ना, कुछ ऐसे चिन्ह बनाए हुए थे, और लिखने का तरीका दाएं से बाएं की तरफ था। क्या था? दाएं से बाएं, जैसे दाएं से बाएं और फिर इधर से इधर, बाएं से दाएं और फिर दाएं से बाएं, इस तरीके से लिखा गया था। तो समझ में आ रहा होगा आपको। तो अब तीसरे नंबर का हमने आपको समझाया। अब कुछ लोग इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं रहते हैं कि ईस्वी किसको बोलते हैं, बीसी किसको बोलते हैं, एडी किसको बोलते हैं। तो ये है -500, ये है 0, ये है +500। समझ में आ रहा है? ये है 0, ये +500, ये -500। तो जो माइनस में है ना, जो माइनस में है उसको तो बोलते हैं बीसी। और 0 किसको मानना है? एकदम बीच में किसको मानना है? ईसा मसीह के जन्म को। ईसा मसीह का जन्म 0 AD पे मानना है। किस पे? 0 AD पे। तो जन्म के जो बाद आएगा वो AD कहलाता है, एनिमो डायमिनी। और जो माइनस वाला है, जो पहले वाला है, वो बिफोर क्राइस्ट। तो अब जैसे भगवान बुद्ध का जन्म 483 ईसा पूर्व हुआ था, तो वो माइनस में हुआ था। क्या? माइनस में, बिफोर क्राइस्ट। तो ये समझ में आ रहा होगा आपको। अब हमने इतिहास को 3 भागों में बांटा था। मैंने कहा था ना, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब ऐतिहासिक काल किसको बोलते हैं? उसकी समय अवधि है 712 से मोहम्मद बिन कासिम
के कार्यकाल से शुरू होता है और जो ये 1707 से 1947 तक भारत की स्वतंत्रता यानी औरंगजेब की मृत्यु तक चलता है। तो ये अब हम पढ़ने वाले हैं आगे, देखिए। तो दोस्तों हम अब प्राग ऐतिहासिक बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल यानी जहाँ पे ना ही लिखित साक्ष्य मिले ना ही कुछ पढ़ा जा सका। तो अज्ञात मतलब जब से धरती बनी है तब से और 10,000 BC तक जो टाइम पीरियड है वो रहा प्राग ऐतिहासिक काल का, यानी पुरापाषाण काल का। इसमें जीवन अस्थिर था भाई, कहीं भी जाकर रहने लगे थे, जंगल पड़े थे, जंगलों में मानव वस्त्रहीन रह के घूमता था, तो खाना बदोश था, ऐसे जानवरों को मार के खा जाता था। पत्थरों का युग था, मतलब पत्थरों से जानवरों को मार लेता और खा लेता। कच्चा मांस खाता था, पकाने का भी नहीं पता था, मांस पका के भी खाते हैं। शिकार का अल्प ज्ञान था, भाई पत्थर वगैरह से मार दिया। तीर कमान का भी ज्ञान नहीं था, वो तो नवपाषाण काल में जाके पता लगा तीर कमान के बारे में। आग की खोज हो गई थी इस काल में। क्यों? कोई पत्थर वगैरह पड़ा होगा बड़ा, उससे चिंगारी निकली होगी, उस साइड में घास पड़ी होगी, आग लग गई होगी, तो पत्थर आग की खोज हो गई। बोले फिर उससे जानवर भाग गए, तो वो सोचे होंगे कि हाँ ये तो काम की चीज़ें हैं, तो इस तरह आग वगैरह की खोज हो गई होगी। अब उस टाइम में भी लोग चित्रकारी करते थे, वो भी भाई राजा रवि वर्मा थे। राजा रवि वर्मा का आपको पता होगा, बहुत बड़े चित्रकार हुए हैं, तो वो भी चित्रकार थे। चित्रकारी की शुरुआत उन्होंने कर दी थी रॉक पेंटिंग से, यानी जो पत्थरों पे कुछ भी चित्र बना देते ना, जैसे दीवारों पे आप बना देते हो ना, कहीं पे सीमा रीता लिख देते हो दीवारों पे जाके, किसी महल के दीवारों पे लिख दिया, कहीं नाम लिख दिया, छोड़ दिया, नंबर लिख के छोड़ दिए तुमने, तो ये सब हरकतें मत किया करो तुम। तो ये रॉक पेंटिंग कहाँ से मिली है? रॉक पेंटिंग मिली है भीमबेटका की गुफाओं से। ये कहाँ है भीमबेटका की गुफाएं? तो ये हैं, अब भीम तो पता ही होगा भाई तुमको कौन था, महाभारत का, जिसने 100 कौरवों को अकेले मार दिया था, तो वो था महाभारत कालीन गुफाएं, इसलिए इनको महाभारत कालीन गुफाएं भी कहते हैं। इनकी खोज 1957-58 में वीके वाकणकर ने की थी और ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पड़ती हैं। ये पूछा जाता है रायसेन जिले में पड़ती हैं। यूनेस्को में कब शामिल हुई? 2003 में। बस इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा इससे। अब आगे चलते हैं, देख लेते हैं, थोड़ा सा और बाकी है फाइनली। अब मध्य पाषाण देख लेते हैं। पाषाण युग पढ़ रहे थे ना, तो मध्य पाषाण हमने पाषाण युग तो पढ़ा, अब मध्य पाषाण पढ़ते हैं थोड़ा। मध्य पाषाण है 10,000 BC से 4,000 BC तक, 10,000 BC से 4,000 BC तक। तो इसे लघु पाषाण भी कहते हैं। शिकार का पूर्ण ज्ञान हो गया भाई, वहाँ पे कच्चा मांस खाया, आग की खोज हुई तो उनको पत्थरों से मारा, तो उससे तीर कमान बना ली उन्होंने, तो उसका ज्ञान हो गया, तो शिकार का पूर्ण ज्ञान हो गया, तीर कमान का प्रयोग करने लग गए। और पशुपालन, पशु भी पालने लग गए, और सबसे पहला पालतू पशु बनाया था कुत्ते को। किसको? डॉगी को, टॉमी को। और इसके जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं? पशुपालन के जो साक्ष्य हैं वो आदमगढ़ मध्य प्रदेश से मिले हैं और बागोरा राजस्थान से। 2 जगह से मिले हैं, आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागोरा राजस्थान। अब भाई वो लोग शिकार करते थे, उनके पास तलवार वगैरह तो थी नहीं, पत्थर थे छोटे छोटे पन्ने, तो उन नुकीले पत्थरों से वो शिकार कर लेते थे। तो उन छोटे छोटे पत्थरों को क्या कहा गया? माइक्रोलिप्स। माइक्रो यानी छोटे एकदम सूक्ष्म, तो लिप्त यानी पत्थर के टुकड़े, पाषाण। तो छोटे पत्थरों को क्या गया? माइक्रो लिप्त कहा गया।
और इनका प्रयोग बड़ी मात्रा में हो। भाई बड़ी मात्रा में होगा तभी तो शिकार कर पाए। तो हिस्ट्री की एक पहली क्लास थी, तो आपको कैसी लगी, कैसा लगा? तो आपको क्लास अच्छी लगी हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्टैटिक जीके की थोड़ी देख सकते हो। और अब 8 बजे हम लाइव करने वाले हैं PYQ, हर रोज़ 8 बजे, प्रीवियस ईयर दिल्ली पुलिस SSGD।